ड्रू मैकिंटायर ने ज्वाइन कर दिया जजमेंट डे को। वॉर गेम्स में होने वाला है एक बड़े लेजेंड किलर का रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो रॉ खत्म हो गई है एंड गाइस रॉ के खत्म होते सार दोस्तों होश फाख्ता हो गए। बिल्कुल दोस्तों मैं शॉक हो गया क्योंकि रिया रिप्ली के साथ ड्रू मैकिंटायर ने हाथ मिला दिया है। तो कैसी आज की रॉ थी और किस तरीके से दोस्तों इसका ड्रामेटिक एंड हुआ, चलिए जान लेते हैं। आज की रॉ दोस्तों वॉशिंगटन डीसी से लाइव थी, जिसके अंदर सबसे पहले एंट्री हम लोगों को देखने को मिलती है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के पूर्व दुश्मन यानी कि दोस्तों कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स दोस्तों वहां आए और कोडी रोड्स ने प्रोमो कट करना स्टार्ट किया। वो ये चीज कहते हैं कि आज उनका मैच है अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स के लिए और वहां वो जे के साथ फिर से अपनी चैंपियनशिप रिक्लेम करेंगे। वॉर गेम्स से पहले वो चैंपियन हो गए। वॉर गेम्स में उनके जो टीममेट्स है वो है जे, सेथ रॉलिंस और सेमी ज़ेन। इसके बाद दोस्तों इन सभी की वो एंट्री करवाते हैं और हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों फेस ऑफ हो जाता है सेथ और कोडी के बीच में तगड़े वाला, क्योंकि आप जानते हैं इनके बीच में बैड ब्लड रहा है। इस दौरान दोस्तों जजमेंट डे आ जाती है और इनका दोस्तों आगे भिड़ंत नहीं हो पाता है। जजमेंट डे आते, जजमेंट डे ये चीज कहती है कि तुम्हारे टीम्स में पहले से दरार है, तुम नहीं जीत पाओगे। रही बात वॉर गेम्स की तो हमारी होने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट एंड खासकर फिन बैलर ये चीज कहते हैं कि आज टैग टाइटल्स दांव पर है, लेकिन वहां भी तुम्हारा सिक्का नहीं चलने वाला है। हम लोगों को इस दौरान दोस्तों मैच बनते हुए नजर आता है दोस्तों, और ये होता है हमारे अपने डोमिनिक मस्टीरियो एंड जेडी का, जो कि फेस कर रहे थे दोस्तों सेमी ज़ेन एंड गाइस हमारे अपने रॉलिंस को। यहां दोस्तों टैग टीम मैच शुरुआत में देखने को मिलता है और गाइस इस पर्टिकुलर टैग टीम मैच के अंदर हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस एंड में काफी ज्यादा उद्दम मच जाता है तब जब दोस्तों बाकी के जो दो मेंबर्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जजमेंट डे के, जिस पर जे एंड कोडी को आना पड़ जाता है और फिर से दोस्तों वही थिंग होती है, ऑल हेल ब्रोकन लूज। बहुत ज्यादा दोस्तों वहां बॉडीगार्ड्स को आना पड़ जाता है। एडम पेयर्स गुस्से में ये चीज कहते हैं कि तुम्हारे बीच में जो कुछ है वो सेटल होगा वॉर गेम्स में, लेकिन मैं इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हूं कि जजमेंट डे इस मैच के अंदर घुसा। तो ऐसे में जजमेंट डे और तुम दोनों भी यानी कि रॉलिंस एंड सेमी, तुम सारे के सारे जितने भी वॉर गेम्स का पार्ट हो तुम रिंग साइड से बैन हो। जिस पर दोस्तों रिया रिप्ली प्रतिकार करती है एडम पेयर्स की बातों का और फिर कमर्शियल ब्रेक आती है। आफ्टर द ब्रेक रिया रिप्ली ये चीज कहती है एडम पेयर्स कि ऐसा तुमने करके काफी गलत किया है, मुझे रिंग साइड पर होना है। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि देखो रिया, मैं मानता हूं कि तुम चीजों को लेकर काफी इमोशनल हो, लेकिन तुम भी रिंग साइड से आगे कुछ कह पाते। वहां दोस्तों स्टॉक की एंट्री हुई, वहां स्टॉक आई और स्टॉक दोस्तों ना मोर कंटेंडर है। तो रिया ने कहा कि एडम पेयर्स मैं इससे स्वयं निपटना चाहती हूं, तो ऐसे में क्या तुम रिंग को लीव कर सकते हो। जिस पर दोस्तों रिंग को लीव करते हैं। आगे दोस्तों स्टॉक ये चीज़ कहती है कि रिया मैं तुम्हारी नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाली हूं और ऐसे में मैं तुम्हारे रेन ऑफ टेरर को खत्म करूंगी। रिया कहती है कि वो रिया ब्लडी रिप्ली है और अगर वो इस वक्त मंडे नाइट रॉ में जजमेंट डे को रन कर रही है तो इसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं जजमेंट डे को लीड करती है। और इस दौरान दोस्तों ऑडियंस की तरफ से तगड़ा पॉप भी सुनने को मिलता है और रिया रिप्ली की चैंट भी सुनने को मिलती है। इस दौरान दोस्तों इनकी बात इतनी बढ़ जाती है कि रिया रिप्ली अटैक करने की कोशिश करती है स्टॉक के ऊपर, लेकिन गाइज वो फेल हो जाती है और स्टॉक दोस्तों उन्हें रिंग से बाहर फेंक देती है। तो यहाँ दोस्तों स्टॉक ने नींव डाल दी थी अपने सर्वाइवर सीरीज के मैच की। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने अगली चीज देखी वो था नाकामुरा का बैक स्टेज सेगमेंट। तो नाकामुरा दोस्तों बैक स्टेज वही कमरे में बैठे हुए और ये चीज कह रहे हैं कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मुझे ओपोनेंट चाहिए, मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। ये सारी बातें वो कर रहे थे। किसके खिलाफ कर रहे थे? ओटिस के खिलाफ। अब गाइज ओटिस आ जाते हैं रिंग के अंदर और गाइज हम लोगों को इनका मैच बिगिन होते हुए नजर आता है। ओटिस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा वाज अ गुड मैच, लेकिन इसके एंड में दोस्तों जीत उसी बंदे की हुई जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था। नाकामुरा दोस्तों मल्टीपल 2 से 3 किंशासा लगाए और मैच के अंदर जीत गए। बैक स्टेज हम लोगों को देखने को मिल रहे कोडी एंड सेथ रॉलिंस, पुरानी मेमोरीज दोस्तों इनके जहन में घूम रही है और बातें ये कर रहे हैं। इस दौरान दोस्तों सेमी ज़ेन जो थे वो बीच में खड़े हुए थे और सेमी ज़ेन को जाने को कहते हैं दोस्तों वहां कोडी कहते हैं कि देख सेथ हमारे बीच में काफी ऊंच नीच रही पास्ट में, एक दूसरे को हमने खूब पीटा है, लेकिन सिर्फ एक नाइट के लिए 364 दिन तू मुझे पीट सकता है, 364 दिन मैं तुझे पीट सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए वॉर गेम्स में तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा ताकि हमारी टीम जीते। जिस पर रॉलिंस कहते हैं कि बेशक ऐसा ही होगा और फिर दोस्तों वहां से वो चल देते हैं। कोडी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं ना वो गाइस काफी ह्यूज सेगमेंट था। सच्ची बात बताऊं इस सेगमेंट को देखकर रॉलिंस काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे। अब तो गाइस ड्रू मैकिंटायर रॉलिंस का दोस्तों बैक स्टेज एक मुलाकात होता है। वहां दोस्तों ड्रू कहते हैं कि देख तूने मुझे क्राउन ज्वेल में हरा दिया, मुझे उसका कोई भी गम नहीं है। तूने कहा था कि उस मैच से मैं बेहतर हूंगा और मैं बेहतर हुआ हूं, मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। तुम उस दिन बेहतर इंसान थे और तुम जीते हो और मैं मानता हूं तुम्हें। जिस पर दोस्तों रॉलिंस कहते हैं कि बिल्कुल, जिस पर ड्रू कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से टाइटल पिक्चर में आऊं और उसके लिए मैं मेहनत भी करूंगा और मुझे मिलेगा भी वो अपॉर्चुनिटी। जिस पर दोस्तों सेथ कहते हैं बेशक, और गाइस सेगमेंट हो जाता है
खत्म। तो यहाँ दोस्तों रॉलिंस ने 2 बंदों के साथ सुलह कर ली थी, लेकिन गाइस वो नहीं जानते थे एंड में क्या होने वाला है। जिसके बाद दोस्तों अगली चीज हम देखें वो था टेगन ऑक्स मैच। टेगन ऑक्स ने दोस्तों आज पाइपर नीवन को फेस किया। मैच वाज गुड, लेकिन गाइस इसके अंदर एंड में हमें चीज देखने को मिलती है कि पाइपर नीवन जो है अपना फिनिशर तो दोस्तों कहीं ना कहीं लूज कर जाती है, क्योंकि फिर रोप्स पर पैर चल जाता है नीवन का। लेकिन फिर दोस्तों ने एक तरीके का क्रेडल लगाया नीवन को और पिन का फॉल ले लिया। तो यहाँ दोस्तों पाइपर नीवन जीत गए, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब गाइस द मिज का हमें फेस ऑफ देखने को मिल रहा है आइवार के खिलाफ। आइवार कह रहे हैं कि आज मैं तेरी पसली तोड़ दूंगा, तू गंतर को फेस ही नहीं कर पाएगा सर्वाइवर सीरीज में। इस दौरान दोस्तों वहां जाते हैं हमारे बिग ब्रॉन्सन रीड, और गाइस रीड जो थे ये चीज कहते हैं कि वो गंतर के ओपोनेंट होने चाहिए थे। आइवर कहते हैं तुझे अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन तू फेल कर गया। जिसके बाद दोस्तों दोनों का तगड़ा फेस ऑफ हो जाता है और गाइस द मिज उनके बीच में से निकल जाते हैं। आइवर धक्का देते हैं बिग ब्रॉन्सन रीड को, और फिर दोस्तों आगे वल्हला आ जाती है और सेगमेंट हो जाता है खत्म। अब गाइस DIY का मैच हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब गाइस जो बंदा है DIY की तरफ से, यानी कि दोस्तों हमारे चैंपा फेस कर रहे हैं काइजर को। मैच के ड्यूरिंग दोस्तों जो हमारे अपने विंचियो ने रेफरी बाहर भेज दिए थे, यानी कि दोस्तों एरिना से बाहर कर दिए थे, लेकिन फिर से दोस्तों विंची आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं जॉनी गार्गानो के ऊपर। ध्यान भटक जाता है बेचारे चैंपा का, और चैंपा को दोस्तों अंदर काइजर अपना फिनिशर लगाकर पिनफॉल ले लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों काफी तगड़े तरीके से हारे हैं दोस्तों हमारे चैंपा, और गाइस उन्हें एक टाइट रोल अप लगा और काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ बेइज्जती होगी। जिसके बाद दोस्तों हमने बैक स्टेज ये चीज भी देखी कि गंथर जो है कांग्रेचुलेट करते हुए नजर आते हैं। काइजर कहते हैं थैंक्स, लेकिन गंथर कहते हैं ये तेरे लिए नहीं था, ये विंची के लिए था। इसकी चालाकी की वजह से आज इंपीरियम को जीत मिली है, जिस पर काइजर काफी पिस्ड ऑफ नजर आते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें चीज भी देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों आ जाती है जिंदर महाल एंड कंपनी, यानी कि दोस्तों हमारे इंडस शेर और काइजर को राइट डिसीजन लेने की दोस्तों सलाह देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिंदर महाल एंड उनके जो मित्र लोग हैं, यानी कि दोस्तों हमारे इंडियन सुपरस्टार्स, वो कोशिश कर रहे हैं कि काइजर जो है वो इंपीरियम को छोड़कर उनकी गैंग में आ जाए। तो जिंदर महाल भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स यहाँ खेल रहे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज दोस्तों एक बड़ी अनाउंसमेंट। तो गाइज जजमेंट डे के मेंबर्स बैक स्टेज बात कर रहे थे, जिस दौरान दोस्तों रिया रिप्ले ये चीज कहते हैं कि आज तेरे करके जजमेंट डे के जो जेडी है अपने ऊपर मार खाए हैं, और ऐसे में मैं बस ये चीज कहना चाहूंगी कि जेडी को हमें अपनी टीम में ले लेना चाहिए। प्रीस्ट, जिस पर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं ठीक है आज से वो जजमेंट डे का पार्ट है। तो गाइस जजमेंट डे के अंदर जेडी जुड़ चुका है ऑफिशियली। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों हमने ज़ाया अली का मैच देखा। ज़ाया अली दोस्तों फेस की है आज दोस्तों इंडी हार्टवेल को। मैच का रिजल्ट वैसे आया जैसे कि ज़ाया अली के मैचेस का आता है, नॉकआउट कर दिया दोस्तों, और रेफरी ने दोस्तों देखा कि उठ ही नहीं पा रही है हार्टवेल, तो उन्होंने कैंटी बजा दी। जिसके बाद दोस्तों बैकी लिंच आती है और बैकी लिंच दोस्तों ये चीज कहती है कि ज़ाया अली तू कह रही है कि तेरे टाइम पे मैच होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। टाइम भी मेरा रहेगा, समय भी मेरा रहेगा और मूव भी मेरा रहेगा। जिसके बाद अंदर जाकर अटैक करने की कोशिश करती है ज़ाया अली के ऊपर, लेकिन ज़ाया अली वहां से बच निकलती है। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था गाइस हमारा थर्ड लास्ट सेगमेंट। तो गाइस ये था हमारी अपनी शेना बेजलर का बातचीत करना स्टॉक से। वो चीज़ कहती है कि तू रिया को फेस कर रही है एंड आई होप तू उस मैच में जीते। जिस पर दोस्तों वहाँ जो हमारी अपनी WWE की सबसे साइज में बड़ी महिला यानी रॉड्रिगस वो भी आ जाती है। वो भी यही चीज़ कहती है कि वो स्टॉक को फुल सपोर्ट कर रही है, ना आकर बेइज्जती करती है दोस्तों। वहाँ स्टॉक की ये चीज़ कहती है कि तू मुझसे हार रखी है, तू क्या हराएगी उसको। जिस दौरान दोस्तों हमें रैक्वेल एंड नाया के बीच में तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिलता है। तो इनके बीच में दोस्तों इन फ्यूचर हम लोगों को मैच देखने को मिलेगा, इस सेगमेंट से पता चला। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारे दमिस का मैच। आईवार को फेस करे थे, आईवार बीच में डोमिनेट करने लगते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं रीड दोस्तों कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, और एंड टाइम पर दोस्तों उन्होंने जो आईवार है उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और अंदर दोस्तों दमिस जो थे रोप्स का सहारा लेते हुए आईवार की पिनफॉल ले गए। दमिस तो जीत गए, लेकिन उसके बाद दोस्तों रीड ने अटैक कर दिया हमारे आईवार के ऊपर और उन्हें सुनामी भी लगाया। तो इन दो बेहमित सुपरस्टार का भी दोस्तों डब्ल्यू वालों ने यहाँ से राइवलरी बिगन कर दिया है। बात की जाए दोस्तों इससे अगली थिंग की, तो इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने हम लोगों को दिखाया कि बैक स्टेज दोस्तों जो क्रीड ब्रदर्स है वो जुड़ने की कोशिश करे अल्फा अकेडमी में, लेकिन उन्हें दोस्तों चैड अपनी टीम में नहीं लेते। उसके बाद वहाँ द न्यू डे वाले आते हैं और फिर दोस्तों सेगमेंट हो जाता है खत्म। न्यू डे एंड खासकर अल्फा अकेडमी के सेगमेंट के बाद जो अगली चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो था डब्ल्यू वालों का नेक्स्ट वीक के लिए सेगमेंट कंफर्म करना। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों 3 बड़े सेगमेंट कंफर्म किए। सबसे पहला एडवांटेज मैच, जो कि दोस्तों एक तरीके का आप कह सकते हैं 4 वर्सेस 4 मैच है। एडवांटेज मैच होगा गाइस, जो इसमें जीतेगा उसे एडवांटेज मिलेगा वॉर गेम्स में। और इसके बाद दोस्तों एक और मैच जो कंफर्म हुआ है बैकी एंड ज़ाया अली का, ऑब्वियसली दोस्तों काफी तगड़ा मैच रहेगा। फिर है तीसरा रैक्वेल वर्सेस नाया जैक्स। तो गाइस काफी ह्यूज मैच यहाँ कंफर्म हो गए थे। अब गाइस हम लोग देख रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स दांव पर थे। जे एंड कोडी के सामने दोस्तों जजमेंट डे थी, काफी स्ट्रॉन्ग मैच जा रहा था और
मैच के अंदर दोस्तों दोनों टीम्स बहुत तगड़ा कर रही थी, क्राउड उछल उछल कर दोस्तों मैच के अंदर भाव ले रही थी और गाइस मैच काफी तगड़ा जा रहा था, सब दोस्तों कनेक्टेड थे मैच में। और एंड में दोस्तों जो हमारा अपना जे.एन. कोडी का टीम है वो 1D भी लगाता है लेकिन डेमियन प्रीस्ट पिनफॉल को तोड़ देते हैं। इस दौरान दोस्तों सिचुएशन तब खतरनाक चली गई जब दोस्तों हमें देखने को मिलता है एक ड्रामेटिक सीन। हुआ ये कि गाइस जो हमारे अपने जे उसो बाहर पड़े हुए थे, ड्रू मैकिंटायर आया और ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों क्लेमोर कर दिया जे उसो को और अंदर डाल दिया। अंदर दोस्तों होना क्या था, उनकी पिनफॉल ले ली दोस्तों फिन बैलर ने और ड्रू मैकिंटायर वहां से चल देते। इस दौरान दोस्तों चीजें काफी कंफ्यूजिंग थी, साफ तब हुई जब रैंप के ऊपर पहुंचे ड्रू और वहां रिया रिप्ली आती है और गाइस इक्वेशन काफी तगड़ी हो गई है। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों रिया रिप्ली से हाथ मिला लिया और जो रूमर्स थे ट्रू हो गए। ड्रू मैकिंटायर जुड़ चुके हैं दोस्तों जजमेंट डे में। वॉर गेम्स में दोस्तों अब मे भी वो प्रतिनिधित्व करेंगे अपनी टीम का यानी कि जजमेंट डे का। रही बात दोस्तों कोडी की, कोडी बहुत ज्यादा शौक थे। अब कोडी को जरूरत है उस बंदे की जो कि रूमर्ड है अपने रिटर्न को लेकर, एपिक स्प्राइटर रैंडी ऑर्टन का दोस्तों रिटर्न इसी के साथ मेरे हिसाब से कंफर्म कर दिया डब्ल्यू वालों ने बातों में। क्योंकि अगर ड्रू मैकिंटायर को दोस्तों कहीं ना कहीं दांत खट्टे करवाने हैं कोडी को तो उन्हें जरूरत पड़ेगी ऐसे बंदे की जिसे कहा जाता है लेजेंड किलर, एंड लेजेंड किलर इज कमिंग बैक। और गाइस मजा बहुत आएगा। वीडियो आज की इतनी थी, वीडियो में मजा आया, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और खासकर उस बंदे को जो कीजिएगा जो कि आपको आर क्यों मारा करता था, क्योंकि रैंडी का बहुत बड़ा फैन है। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।